तो नमस्कार सभी शिक्षक साथियों को बताते चले आपको जो अवकाश की प्रक्रिया है, अवकाश प्राप्त करने की जो विधि है, नियम है, उन सभी को शिक्षा विभाग ने बदलाव कर दिया है। यानी अब जो अवकाश आप लोग ऑफलाइन के माध्यम से यानी कि आवेदन लिखकर, पत्र लिखकर प्रधानाचार्य के पास जमा करते थे तो आपको अवकाश मिलता था, लेकिन अब वैसे तरीक़ों से नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें शिक्षा विभाग ने अभी संशोधन किया है और सबसे फास्ट आप लोग की सेवा में हाजिर हूँ, यानी जानकारी देने के लिए प्रस्तुत करके वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग इस चैनल को अगर लेटेस्ट जानकारी शिक्षक संबंधित पाना है तो अभी सब्सक्राइब अवश्य कर लें, अन्यथा आप लोग को पछताना पड़ेगा। जानकारी तो मिलेगी लेकिन लेट से मिलेगी। तो आइए आपको बताते हैं कौन कौन सी बड़ी बदलाव हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो जानकारी की बदलाव किया गया है यह कब से प्रभावी होगा। यानी आपका जो विद्यालय खुलने के बाद यानी 23 जून 2025 से यह नियम लागू होगा, लेकिन नियम कौन सा लागू होगा अभी शिक्षा विभाग ने इस बारे में बताई है, न कि इसे लागू की है। लागू करेगी 23 जून से, शुरू में ही मैंने आपको बोल दिया। देख सकते हैं कि मेन हेडिंग है हम लोग को शिक्षकों के अवकाश की आवेदन की नई व्यवस्था। अब आप लोग को आवेदन देना है, कैसे देना है आइए उसको समझते हैं। पहला है कि अब सभी शिक्षकों को अवकाश के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जो आप लोग पत्र पर आवेदन लिखते थे, दरखास्त लिखते थे, अब वैसी प्रणाली को बंद कर दी है शिक्षा विभाग। अगर आप लोग को छुट्टी लेना है तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अब रही बात कि कहाँ पर और कैसे, जो नीचे आपको बता रहा हूँ। देख सकते हैं आवेदन ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ही मान्य होंगे। जो आप लोग आवेदन करेंगे किसी वेबसाइट पर नहीं, गवर्नमेंट के किसी भी वेबसाइट पर आपको आवेदन नहीं करना है अवकाश के लिए, तो फिर कहाँ भाई, तो आपको ई शिक्षा कोष जो पोर्टल ऐप बनाया गया है, दिया गया है, तो उसी पर आपको अवकाश के लिए भी आवेदन करना होगा। नेक्स्ट है कि ऑफलाइन माध्यम से दिया गया कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आप लोग इस भ्रम में अभी भी सोच रहे हैं कि मैंने तो दरखास्त जमा कर दिया है, अब मेरा छुट्टी स्वीकार हो गया, और जो प्रभारी आएंगे चेक करने के लिए, जो भी आएंगे सर आपको चेक करने के लिए, तो आप उसमें पकड़े जाते हैं तो आप पर आपत्ति भी दर्ज हो सकती है, यानी कि आपको नियम उल्लंघन के रूप में आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन आपको ध्यान देना है 23 जून से अब कोई भी दरखास्त पत्र वाला, पन्ना वाला नहीं चलेगा। आपको ई शिक्षा कोष पर आवेदन करना है, और उसके सिवा अगर कहीं भी आवेदन करते हैं या ऑफलाइन पत्र फिर भी देते हैं तो आपको छुट्टी नहीं मिलने वाला है। फिर क्या है, देखिए अब रही बात कि आपको वेतन संबंधित, कि मान लीजिए किसी दिन छुट्टी लिए तो उसका वेतन कटेगा या बनेगा या कटेगा। तो देख सकते हैं कि आकस्मिक एवं विशेष अवकाश पर सेम डे में निर्णय, यानी कि आकस्मिक और विशेष अवकाश पर सेम डे का आपका निर्णय होगा। यहाँ पर आपको बताते चले अगला जो है अन्य अवकाशों पर 7 दिनों के भीतर निर्णय, यानी कि अगर आप लोग 7 दिन से ज़्यादा छुट्टी लेते हैं बिना अवकाश के, बिना किसी कारण के, तो आपको निर्णय लेना होगा। नेक्स्ट है कि मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश के दौरान वेतन नहीं रुकेगा। अगर आप लोग मातृत्व या पितृत्व के अवकाश लेते हैं तो उस समय आपका वेतन नहीं रुकेगा। नेक्स्ट है अब छुट्टी के लिए डीओ ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना होगा। अगर लंबे छुट्टी लेना है तो आप लोग को डीओ ऑफिस के चक्कर नहीं लगाना है। जो भी प्रक्रिया होगा आपके प्रिंसिपल बताएंगे कि इस तरीक़ा से आप लोग आवेदन कीजिए तो आपको लंबी छुट्टी भी मिल जाएगी। सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नेक्स्ट है कि शिक्षा विभाग ने यह निर्णय शिक्षकों के हित में ध्यान में रखते हुए लिया है। शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बहुत बढ़िया से काम कर रही है और आप ही लोग के फ़ायदा के लिए इस प्रक्रिया को अपनाई है। तो आपका इस प्रक्रिया पर क्या राय है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यह नियम जो है 23 जून से प्रभावी होगा।